Subscribe to our YouTube channel for latest update and follow us on Instagram and Facebook. हेलो, वेलकम टू विद्यापीठ चैनल। दिस इज सोनिया शर्मा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.1। तो देखते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है। हमारे पास गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन ऑफ योर आंसर। तो अपनी इससे पहले वाली वीडियो में इंट्रोडक्शन पॉलिनोमियल में मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है कि पॉलिनोमियल्स क्या है और इस चैप्टर में जितनी भी टर्म्स यूज होनी है वो उनका भी क्या मतलब है, राइट। तो सबसे पहले अगर मैं थोड़ा सा रिव्यू दूं उस वीडियो का, तो उसमें हमने बोला था कि पॉलिनोमियल होता क्या है, कोई कांस्टेंट वैल्यू दैट इज नंबर इनटू वेरिएबल एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, और उसकी जो पावर है, वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए। जो भी इक्वेशन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी वो हमारा पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखते हैं ये जो हमारे पास पार्ट गिवन है इनमें से कौन कौन सी इक्वेशन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर पाती है। तो आइए देखते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पे गिवन है 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो पहली बात यहाँ पे अगर हम वन वेरिएबल की बात करें तो यस, ये सेटिस्फाई कर रहा है कि पूरी इक्वेशन में x है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉलिनोमियल है। देखिए कांस्टेंट दैट इज 4, फिर हमारे पास x लगा हुआ है दैट इज द वेरिएबल, और वेरिएबल की पावर 2 है, 2 इज अ होल नंबर, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करे। यहाँ पे भी आप देखिए कांस्टेंट -3 है, x की पावर जो है यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे हम x की पावर अगर 0 भी लेते हैं तो x की पावर 0 जो है वो होल नंबर में आती है। तो इट मीन्स ये जो इक्वेशन है ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। इट मीन्स ये एक पॉलिनोमियल है, और क्योंकि पूरी इक्वेशन में x एक सिंगल वेरिएबल है तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। तो इट मीन्स हमारा आंसर क्या हुआ, यस इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, राइट। तो ये हमारे पास आ गया फर्स्ट का आंसर। चलिए अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, y² प्लस 2, y² प्लस 2। तो ये देखिए 1 हम कॉफिशिएंट लगा सकते हैं y² का, तो ये 1 इज अ कांस्टेंट, y हमारे पास वेरिएबल आ गया और इसकी पावर क्या है, होल नंबर दैट इज पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। तो यस 2 इज अ पॉजिटिव, तो इट मीन्स ये भी हमारे पास क्या हुआ, यस इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, क्योंकि पूरी इक्वेशन में सिर्फ y ही यूज किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या है, 3√3 प्लस √2। अब यहाँ पे ये जो √t हमें गिवन है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं t की पावर 1/2, है ना। अब t की पावर जब 1/2 आ गया तो ये जो है वो ये होल नंबर नहीं है, ठीक है। होल नंबर अगर नहीं है तो वो जो इक्वेशन होगी या टर्म होगी वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगी। तो इट मीन्स इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, क्योंकि वहां पे हमारे पास रैशनल फॉर्म में आ गई और हमारे पास जो वेरिएबल की एक्सपोनेंट्स या पावर होनी चाहिए वो होल नंबर होनी चाहिए। तो इट मीन्स ये हमारे पास क्या आ गया, नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, राइट। थोड़ा सा अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आगे देखिए y 2/y, यहां पे y जो है वो डिनोमिनेटर में आ चुका है 1/y। तो 1/y को मैं ऐसे लिख सकती हूँ y की पावर -1, है ना। अगर मैं इसे न्यूमिनेटर में ले जाऊं तो y की पावर -1, अगर इसकी पावर -1 है तो इट इज ऑल्सो नॉट इन अ होल नंबर, तो ये इंटीजर्स आ गए। और हमारे पास पॉलिनोमियल तभी होगा अगर आपकी पावर जो है वो पॉजिटिव होगी। तो इट मीन्स इसका आंसर भी हमारे पास क्या आ गया, नो इट इज नॉट अ, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। अब ऑब्वियसली हमें एक और रीजन बोला था, अब ये तो मैंने वैसे आपको एक्सप्रेशन में यहाँ पे बता दिया है, लेकिन हमें बोला है कि स्टेट द रीजन, रीजन मैंने बता दिया लेकिन हम इसे लिखेंगे कैसे, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एज क्या है, वेरिएबल, वेरिएबल की पावर या एक्सपोनेंट, एज एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, as exponent of variable is not whole number,
यही रीजन बताया था ना हमने कि एक्सपोनेंट जो वेरिएबल का है वो होल नंबर नहीं है, यहां पे रैशनल फॉर्म में है और यहां पे नेगेटिव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये देखिए यहां पे अगर हम एक्सपोनेंट देखें दैट इज 10, 3, 50, ये सारे पॉजिटिव है, तो ये एक पॉलिनोमियल है, तो इट इज अ पॉलिनोमियल ये एक पॉलिनोमियल तो है, लेकिन हमें एक कंडीशन और थी इन वन वेरिएबल, लेकिन इस एक सिंगल इक्वेशन में एक्स वाई तीन डिफरेंट पॉलिनोमियल तीन डिफरेंट जो है वो वेरिएबल यूज किए गए हैं, तो ये हमारे पास आ गया इट इज अ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। ठीक है जी, सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 2। तो हमारे पास गिवन है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग, हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है 2 + x² + x, हमें सिर्फ एक्स स्क्वायर वाली टर्म को ही देखना है, तो हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली टर्म में एक्स स्क्वायर को छोड़ के जो भी उसके साथ कांस्टेंट वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या कहलाएगी, उसका कोफिशिएंट। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं लगा, तो हम वहां पे क्या मानते हैं 1 कि जो है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, तो यहाँ पे आंसर भी इसका यही आएगा, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। साइन ले लेना है क्योंकि यहाँ पे प्लस का है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। उसी तरह अगर मैं इस एक्सप्रेशन की बात करूं 2 - x² + x², तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कांस्टेंट टर्म अगर 1 अगर लेती हूं तो ये यहाँ पे क्या कहलाएगी -1। तो आपके पास आंसर यहाँ पे क्या आ गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1। क्लियर। चलिए अगली टर्म के पास आते हैं। ये देखिए एक्स स्क्वायर, मैंने आपको क्या बोला, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी एक्स स्क्वायर को छोड़ के, तो अगर हम एक्स स्क्वायर को छोड़ दें तो इस टर्म में एक्स स्क्वायर के साथ क्या लगा हुआ है π/2, तो वो ही उसका कोफिशिएंट होगा। तो ये आपके पास आ गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज π/2, तो ये हमारे पास आंसर आ गया π/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अब यहां पे अगर आप कहोगे तो हम कहेंगे एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, राइट। अगर एक्स स्क्वायर नहीं है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं +0x², है ना। तो अगर है ही नहीं तो मतलब उसका कोफिशिएंट क्या है 0, जो टर्म नहीं है। तो यहां पे आपके पास क्या आ गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 3। हमारे पास गिवन है गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। हमें एक एग्जांपल देनी है पॉलिनोमियल की जिसकी डिग्री 35 है। तो पॉलिनोमियल हमने किसे बोला था, कोई कांस्टेंट होना चाहिए, कोई वेरिएबल होना चाहिए, और कंडीशन लगा दी कि उसकी डिग्री 35 होनी चाहिए, मतलब हाईएस्ट जो पावर है वो 35 होनी चाहिए। अब साथ में आप कुछ भी लिख दो, 10 लिख दो, या आप अकेले जो है वो x की पावर 35 लिख दो, है ना, प्लस जो है या माइनस करके आप 5 लिख दो, 2 लिख दो, कुछ भी लिख दो। तो ये एक एग्जाम्पल है आपके पास पॉलिनोमियल की। तो पॉलिनोमियल कैसे लिखते हैं वो हमें लिखना आता है, सिर्फ कंडीशन क्या है कि उसकी जो डिग्री है वो 35 होनी चाहिए, राइट। तो ये हमारे पास आ गया। अब आता है मोनोमियल जिसकी डिग्री 100 होनी चाहिए। तो मोनोमियल कौन सी इक्वेशन होती है जिसमें सिर्फ एक सिंगल टर्म हो, मोनो मतलब सिंगल टर्म। तो जैसे मान लो हमारे पास x की पावर अगर हम 100 लिख लेते हैं तो ये एक सिंगल टर्म है, तो ये मोनोमियल हो गया, और इसकी डिग्री कितनी होगी 100। हम इसे -5x की पावर 100 लिख सकते हैं, ठीक है। हम इसे √5 y की पावर 100 लिख सकते हैं। तो कंडीशन क्या है, सिर्फ टर्म एक होनी चाहिए, प्लस माइनस डाल के, नेक्स्ट टर्म नहीं होनी चाहिए, तभी वो मोनोमियल कहलाता है। कोई भी वेरिएबल हो, x हो या y हो, t हो, कोई भी वेरिएबल हो, और उसकी जो डिग्री है वो आपके पास 100 होनी चाहिए। तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल क्लियर होगी। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या गिवन है।
सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। आपके पास गिवन है राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ये हमारे पास कुछ पॉलिनोमियल्स है और हमें डिग्री बतानी है। तो अगर आपको ने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा हो तो उसमें हमने बता रखा है डिग्री क्या होती है, जो हाईएस्ट पावर होती है इक्वेशन में, जो वेरिएबल होगा उसकी हाईएस्ट सबसे बड़ी वैल्यू को हम क्या कहते हैं, डिग्री। देखिए जैसे ये हमारे पास 5x² है, 4x² है, 7x है, तो इसमें वेरिएबल कौन सा है, x। अब इस वेरिएबल में सबसे हाईएस्ट वैल्यू किसकी है, ये देखिए 3। तो इट मींस इस इक्वेशन में डिग्री कितनी हुई आपके पास, 3। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है, y, और यहाँ पे y एक ही है, यहाँ पे है ना, तो y की पावर कितनी है, 2। तो इट मींस इस इक्वेशन में डिग्री आपके पास कितनी आ गई, 2। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे वेरिएबल t है और जिसमें कोई पावर नहीं लिखी होती इट मींस वो 1 होती है। तो यहाँ पे आपके पास डिग्री कितनी आ गई, 1। क्लियर। अब यहाँ पे हमें होगा कि वेरिएबल है ही नहीं, तो वैसे ही आपने ये 8th में भी किया है एक्सपोनेंट एंड पावर में कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो हम उसे 1 होता है, मतलब वो नंबर इक्वल टू 1 बन जाता है। ऐसे ही हमने किया था कि अगर 100 की पावर 0 है तो 1 है। उसी तरह अगर मैं कोई वेरिएबल x या y ले लूँ तो उसकी भी अगर मैं पावर 0 कर दूँ तो 1 ही होगा। तो इट मीन्स अगर 3 into 1 है तो वो 3 रहेगा। तो इसके साथ अगर मैं कोई भी वेरिएबल लिख दूँ, x की पावर 0, y की पावर 0, t की पावर 0, तो वो क्या हो जाएगा, वो तो 1 ही हो जाएगा। और 3 into 1 मल्टीप्लाई करके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कहने का मतलब 3 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ। अगर मैं ऐसे लिख सकती हूँ तो अब मुझे पावर कितनी दिख रही है, 0, है ना। वेरिएबल है x और उसकी पावर मुझे कितनी दिख रही है, 0, और यही हाईएस्ट पावर है। तो इट मीन्स इसकी डिग्री कितनी हो गई, 0। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या गिवन है। सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 5। हमारे पास गिवन है क्लासीफाई द फॉलोइंग लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। हमारे पास कुछ एक्सप्रेशंस गिवन है, हमें इनमें से बताना है कौन सा लीनियर है, क्यूबिक है या क्वाड्रेटिक है। तो हमें कैसे पता चलता है, हमें उसकी डिग्री से पता चलता है। तो कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें डिग्री 1 हो वो लीनियर होती है, जिसमें डिग्री 2 हो वो आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है, और जिसमें डिग्री 3 हो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होती है। तो डिग्री जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, हाईएस्ट पावर को बोलते हैं, हाईएस्ट एक्सपोनेंट को बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर हम इस एक्सप्रेशन में देखें तो हमारे पास वेरिएबल x है और यहाँ पे हमें हाईएस्ट जो पावर है वो 2 दिख रही है, मींस डिग्री कितनी होगी, 2। और अगर डिग्री 2 है तो वो हमारे पास कौन सा जो है वो पॉलिनोमियल कहलाएगा, क्वाड्रेटिक, राइट। तो ये हमारे पास आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं x माइनस एक्स क्यूब। तो देख वेरिएबल x है और हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 3। तो 3 हमारे पास क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये हमारे पास आ गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। डिग्री बताएगी जी क्या है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे y वेरिएबल है और हाईएस्ट पावर देखनी है, मीन्स हमें सिर्फ डिग्री देखनी है। तो यहाँ पे डिग्री 2 है। अगर डिग्री 2 है तो इट मीन्स ये हमारे पास क्या कहलाया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। चलिए यहाँ पे देखिए डिग्री नहीं है तो मीन्स 1 है। तो इट मीन्स अगर 1 है तो ये आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल हुआ, ठीक है, जिसकी डिग्री 1 है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, डिग्री बताएगा कि पॉलिनोमियल क्या है। यहाँ पे डिग्री 1 है तो लीनियर है। ये देखिए यहाँ पे t, तो t की डिग्री भी हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो इट मीन्स ये भी आपके पास जो है ये लीनियर पॉलिनोमियल हुआ। क्लियर। चलिए आगे ये देखिए वेरिएबल r लिया गया है, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, उसकी पावर 2 है। तो 2 अगर है तो ये कौन सी पॉलिनोमियल कहलाएगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास ये देखिए वेरिएबल x पावर कितनी है, 3। तो 3 अगर पावर है तो वो आपकी क्यूबिक पॉलिनोमियल होगी। क्लियर। तो पावर हमें ये बताती है कि आपके पास गिवन पॉलिनोमियल लीनियर होगी, क्वाड्रेटिक होगी या क्यूबिक होगी। तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज क्लियर होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इसी तरह आगे की क्वेश्चंस के साथ हम मिलते हैं बहुत जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट।